गुड मॉर्निंग। क्लास सेकेंड ईयर। अभी तक मैं अयोध्या से उपाध्याय का हरिऔध जी का पढ़ रहे थे पवन द्वितीय का शीर्षक से। अब आज पढ़ेंगे मैथिली चरण गुप्त जी की साकेत के अंश हैं गीत शीर्षक से। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि ये जो साकेत काव्य से लिया हुआ है, जो यहाँ गीत शीर्षक से, उसमें उर्मिला की विरह व्यथा का कवि ने वर्णन किया हुआ है। अनेक ऋतुओं में विरहिणी उर्मिला का विरह किस प्रकार से असहनीय हो जाता है, उसका यहाँ पर कवि ने वर्णन किया हुआ है। निरख सखिए खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नैन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन से सरसाए, घूमे वे इस ओर वहां ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय ही वे मुस्काए, वे फूल उठे हैं कमल अधर से ये बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नपने मोती वारे लो ये अश्रु अर्ध भर लाए। यहाँ पर कवि गुप्त जी कहते हैं कि राम के साथ लक्ष्मण के वन जाने पर उर्मिला की जो दशा मार्मिक हो उठी है, उसका चित्रण किया है। शरद के आगमन पर उर्मिला को प्रकृति के विभिन्न रूपों में अपने प्रियतम के ही दर्शन होते हैं, उसका चित्रण कवि कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि उर्मिला जो है अपनी सखी से कहती है कि निरख सखी ये खंजन आए, हे सखी देखो ये खंजन पक्षी इधर आ गए हैं, मानो मेरे मन को प्रसन्न करने के लिए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नैन इधर मन भाए, मेरे मन को प्रसन्न करने के लिए प्रीतम ने शायद अपने मनोहारी नेत्र इधर ही फेर लिए हैं, फैला उनके तन का आतप मन से सरसाए, और यह जो हल्की हल्की सी धूप दिखाई दे रही है, प्यारी सी धूप दिख रही है, उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि यह लक्ष्मण के शरीर की उष्णता है जो वातावरण में व्याप्त हो गई है, वह खिली खिली धूप के समान प्रतीत हो रही है। मन से सरसाए, और उनके मन की प्रसन्नता है जो यहाँ पर यह सरोवर की भांति दिखाई दे रही है, जो सरोवर में लहरें उठ रही हैं, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मण के हृदय में, लक्ष्मण के मन में प्रसन्नता उठ रही है, प्रसन्नता उत्पन्न हो रही है। और ये घूमे वे इस ओर वहां ये हंस यहाँ उड़ छाए। और गुप्त जी कहते हैं कि उर्मिला कह रही है कि घूमे वे उस ओर, कि ऐसा लगता है कि ये जो यहाँ सरोवरों में जो हंस उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन हंसों को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे प्रियतम अर्थात लक्ष्मण इस ओर घूम गए हैं, क्योंकि ये हंस की जो चाल है उससे उनकी लक्ष्मण की गति का आभास हो रहा है। फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंदूक सुहाए, और यह जो लाल लाल फूल दिखाई दे रहे हैं, ये सरोवर में कमल खिले हुए हैं, उनके होठों की भांति दोपहरिया के फूल लाल लाल शोभा दे रहे हैं। अधर से यह बंदूक सुहाए, कि लक्ष्मण के अधरों के समान यह लाल लाल से सुशोभित हो रहे हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। इस तरह से उर्मिला शरद ऋतु का स्वागत करते हुए कहती है कि हे शरद ऋतु, तुम्हारा बारंबार स्वागत है, कि तुम्हारे आगमन से ही मैंने अपने प्रीतम के लक्ष्मण के दर्शन किए हैं, नभने मोती वारे लो ये अश्रु अर्घ्य भर लाए। और कह रहे हैं कि इस प्रकार से तुम्हारे आगमन से, तुम्हारे स्वागत में ही आकाश ने ओस की बूंदों को निछावर किया हुआ है, ओस की बूंदे रूपी मोतियों को निछावर किया हुआ है, और मैं अपनी आंखों के आंसुओं को अर्घ्य के रूप में प्रदान करने के लिए लाई हुई हूँ। यहाँ पर जो है कवि ने शरद ऋतु का मानवीकरण किया हुआ है, इसलिए मानवीकरण अलंकार होगा। और उर्मिला ने अपनी प्रियतम और शरद ऋतु का तादात्म्य यहाँ पर स्थापित किया हुआ है, और प्रकृति के कण कण में वो अपने पति के लक्ष्मण के दर्शन कर रही हैं। ठीक है, अब इसके आगे का है, शिशिर न फिर गिर वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में, कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में, वीर जमा दे नैन नीर यदि तू मानस भाजन में,
तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में, हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, ये उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। अब इसके आगे यहाँ पर उर्मिला कहती है, शिशिर ऋतु को अपना भाई मानते हुए शिशिर ऋतु से कह रही है कि हे शिशिर ऋतु, न फिर गिरिवन में कि इस प्रकार से तुम पहाड़ और वनों में न घूमा करो, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। शिशिर ऋतु के आते ही पतझड़ हो जाता है, पेड़ों से पत्ते झड़ने लगते हैं और सर्दी पड़ती तो उर्मिला कहती है, यदि तुम्हें पतझड़ की आवश्यकता है तो तुम जितना पतझड़ कहोगे, जितना पतझड़ चाहोगे, मैं अपने जीवन रूपी नंदन वाटिका से वो तुम्हें प्रदान करूंगी। निज नंदन से, जीवन रूपी इस नंदन वाटिका से मैं तुम्हें वह पतझड़ प्रदान करूंगी। यदि तुम्हें कंपन की आवश्यकता है, जितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन से, यदि तुम्हें कंपन की आवश्यकता है तो तुम मेरे इस शरीर से कंपन ले लो। और सखी कह रही पांडवता का क्या अभाव आनंद में, और सखी कह रही थी कि पीलेपन का तो कोई अभाव ही मेरे मुख पर नहीं है, इसलिए यदि तुम्हें पीलेपन की आवश्यक, पत्ते पीले पड़ने लगते हैं तो यहाँ पर उसे साम्यता स्थापित की है कवि। यहाँ उर्मिला कह रही है कि यदि तुम्हें पीलेपन की आवश्यकता है तो सखी कह रही थी कि मेरे मुख में पीलेपन का कोई भी अभाव नहीं है, तो तुम मुझसे, मेरे मुख से यह पीला रंग भी ले सकते हो, क्योंकि मैं अपने पति के वियोग में इतनी पीली पड़ गई हूँ कि मेरे पास पीलेपन का कोई भी अभाव नहीं है। वीर जमा दे नयन नीरिम यदि तू मानस भाजन में, और हे वीर, हे भाई, जमा दे नयन नीर, यदि तू मानस भाजन में, कि ये नेत्र, ये जो नयन नीर की नेत्र के जो आंसू हैं, यदि तू इसको मस्तिष्क रूपी बर्तन में जमा दे तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में, तो मैं उन आंसुओं को मोती के समान संभाल करके उसको अपने मन में रखूंगी। ये मोती सा उपमा अलंकार है कि अपनी इन आंसुओं को, अकिंचना मतलब निर्धन, मैं निर्धन इस उन आंसुओं को मोती के समान उसको संभाल कर अपने हृदय में रखूंगी। हंसी गई रो भी ना सकूं मैं अपने इस जीवन में, कि मेरी हंसी तो पति के साथ, लक्ष्मण के जाने के साथ ही मेरी हंसी भी चली गई है, लेकिन मैंने वचन दिया हुआ था, इसलिए मैं जो है रो भी नहीं सकती हूँ। मेरी हंसी भी चली गई है और मैं रो भी नहीं सकती हूँ, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। तो मेरी यह उत्कंठा है, मेरी यह प्रबल इच्छा है कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि जब मेरी हंसी भी चली गई है और मैं रो भी नहीं सकती हूँ, मैं एक आंसू जो है उसका एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरने देना चाहती हूँ, तो मैं देखना चाहती हूँ क्या हो इस भाव भुवन में, कि इस भावना रूपी संसार में, कि मैं अपने आंसुओं को भी रोक लूंगी तो इस भावना रूपी संसार में क्या होता है, मैं उसको देखना चाहती हूँ कि कैसी कैसी उथल पुथल होती है इस भावना रूपी संसार में। रूपक अलंकार है, मैं उसको जानना चाहती हूँ। यहाँ पर उर्मिला के विरह का मार्मिक वर्णन किया हुआ है। ठीक है, ये हंसी गई रो भी ना सकूं, यहाँ पर विरह की के चरमोत्कर्ष को दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, अब इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू बच्चों।